नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूरी शिद्दत से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा और सीटों का पेच कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान तेज हो गया, तो वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट आते ही प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता बागी हो गए और दोनों ही पार्टियों के अंदर जारी बगावत दोनों ही दलों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बीजेपी में टिकट पर बवाल, उम्मीदवारी पर उठे सवाल। शिवराज सिंधिया की मुसीबत, मोदी नाम से दूर होगी आफत। टिकट बंटवारे से शुरू घमासान, बीजेपी अपनों से ही हुई परेशान। मध्य प्रदेश चुनाव एक बार फिर सुर्खियों में। मध्य प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार एक बार फिर खबरों में। भारतीय जनता पार्टी में मचा घमासान एक बार फिर सबकी नजरों में है और इस मातम, दुख और गुस्से की वजह चुनाव में पार्टी की तरफ से हुई अनदेखी, उम्मीद होने के बाद भी उम्मीदवारी नहीं मिलना और 2028 तक का लंबा इंतजार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची सामने आने के बाद भोपाल से लेकर ग्वालियर तक घमासान शुरू हो गया और इन तस्वीरों ने शिवराज से लेकर सिंधिया तक की मुसीबत बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट सामने आने के बाद टिकट के दावेदारों की नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। तस्वीरें ग्वालियर की। ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध हो रहा है और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटना मुन्ना लाल के समर्थकों को नागवार गुजर रहा है। विरोध का ऐसा ज्वार है कि पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने लेट गए। पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जय विलास पैलेस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी की लिस्ट और बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखकर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ जमीन पर ही बैठ गए। सिंधिया ने गुस्साए कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं की बात संगठन तक पहुंचाने का वादा किया। मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज। पूर्व विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने बारादरी चौराहे पर चक्का जाम किया और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि माया सिंह कभी भी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रही, जबकि मुन्ना लाल गोयल जमीनी नेता हैं। ऐसे में पार्टी ने मुन्ना लाल गोयल को टिकट न देकर कांग्रेस के झोली में जीत दे दी। ग्वालियर पूर्व का टिकट जिसको दिया गया है उसको लेके ग्वालियर पूर्व के हजारों कार्यकर्ताओं में असंतोष है। हजारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कार्यालय पे आके। कार्यकर्ताओं को मानना है कि पहले 5 सालों के अंदर जो लोग जनता के बीच नहीं गए, जो लोग जनता के सुख दुख में नहीं गए, जिन लोगों ने कभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदारी नहीं की, कार्यकर्ताओं की परेशानी में कभी खड़े होने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है और जनता के साथ खड़े होने वाले लोगों को टिकट से बाहर कर दिया गया है। ये जनता का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। देखो, इस बात का विरोध है कि जो आदमी लगातार शाम को सवेरे रात के 12 बजे
पे भी नहीं सोता है, जो दुख सुख में जनता के हित में काम करता है, जो लोगों की गरीबों के लिए झुपड़िया की लड़ाई लड़ता है, राशन की लड़ाई लड़ता है, हर छोटे से लेकर के जो अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसकी लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को टिकट ना देके नाइंसाफी हुई। दूसरी तरफ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार चुनावी मैदान में उतारा। 2023 के विधानसभा चुनाव में नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने पर दक्षिण विधानसभा से दावेदारी कर रहे अनूप मिश्रा के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अनूप मिश्रा के घर के बाहर समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। समर्थकों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया। दक्षिण विधानसभा का यदि टिकट नहीं बदला जाता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अपमान है कि उनके भांजे को जो है आज जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो है बहुत ही जो है ग्वालियर की जनता के साथ अपमान है। बहुत ही रोष व्याप्त है कि ग्वालियर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सम्मानीय श्री अनूप मिश्रा जी को टिकट न देकर एक गलत निर्णय किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अनूप जी को टिकट न देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कांग्रेस के खाते में परोस दी है। और मैं पार्टी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेटी बाप की है, पार्टी इस पर पुनर्विचार करे और अनूप मिश्रा जी को ग्वालियर दक्षिण से प्रत्याशी बनाए। ग्वालियर दक्षिण में टिकट कटने से अनूप मिश्रा निराश है, लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन को समर्थकों का गुस्सा बताया। अनूप मिश्रा ने खुद को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बताते हुए पार्टी के आदेशों को मानने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी बयान दिया कि समर्थकों की नाराजगी दूर करना भी पार्टी की जिम्मेदारी है। ये सब किसी ना किसी को कोई थोड़ा बहुत जो है दर्द होता है, और हमारे पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व और अनूप जी भी वरिष्ठ नेता हैं, सब सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण समाज को लेकर भी बात नहीं, ये सब चीज़ें पार्टी सब चीज़ों को देखती है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जो उनकी अपेक्षा थी, अपेक्षाओं पूरी नहीं हुई तो वो नाराज़गी और रोष व्यक्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी 50 साल की तपस्या के पुरस्कार में पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी ने नहीं दिया तो उनके इस आदेश को भी मैं स्वीकार करता हूँ। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के सिपाही के हिसाब से पार्टी के आदेश पर काम करूँगा। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भगवान दास सबनानी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और लिस्ट में भगवान दास का नाम आते ही बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर टिकट बदलने की मांग तक कर डाली। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिलाने पर अड़े और ऐसा नहीं होने पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी तक दे दी। भिंड में भी संजीव सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक टिकट कटने के बाद बीजेपी से खफा है। भिंड विधानसभा से बीएसपी विधायक टिकट और जीत की उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुए थे, लेकिन बीजेपी ने बीएसपी विधायक पर भरोसा नहीं दिखाया, जिसके बाद सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर बीजेपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। धार जिले की
मनावर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मनावर की पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रंजना बघेल का टिकट कटा तो उनका दर्द भी सरेआम हो गया। रंजना बघेल ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं मिलने की वजह बता दिया। साथ ही रंजना ने बीजेपी पर अन्याय का आरोप भी लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनसे बहुत निवेदन किया था कि एक बार मुझे और लड़ा दीजिए मनावर, और सभी मंडल के पदाधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग गए कि दीदी को आप हम समर्थन करते हैं, और सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता मुझे समर्थन था मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी से सबसे जिन से मिली उन्होंने एक ही बात कहा कि चिंता मत करिए, हम देंगे। और उसके बाद फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, सारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया। सिर्फ एक मात्र मेरा टिकट कटा और मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जब से जिताऊ कैंडिडेट वाला फॉर्मूला लागू किया है, तभी से बीजेपी में विरोध के सुर गूंजने लगे हैं। एमपी के जबलपुर, ग्वालियर के अलावा अलग अलग जिलों की सीटों पर भी विरोध की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जिन कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है, उनके समर्थक अब भोपाल में बीजेपी कार्यालय तक आमद दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये बगावत बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। भोपाल में सिर्फ सत्ता में बैठी बीजेपी ही बगावत से परेशान नहीं है, बल्कि सत्ता में वापसी के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही कांग्रेस भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अपनों से घिरी हुई है। भोपाल में गोविंदपुरा से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले रविंद्र साहू को टिकट दिया। रविंद्र साहू को टिकट मिलने का ऐलान होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भोपाल में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और पार्टी को सद्बुद्धि आए, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ता गोविंदपुरा सीट से दीप्ति सिंह को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दीप्ति सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया तो प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारी टिकट चेंज करने की मांग है। हम चाहते हैं दीप्ति सिंह को टिकट मिले, क्योंकि हम सब लेडीज उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं। हम रविंद्र साहू को हम जानते भी नहीं है। हम चाहते हैं अगर कांग्रेस को ये सीट जीतनी है तो दीप्ति सिंह को टिकट दे, जीत कर वही दिखाएंगी। हम लोग का विरोध इसलिए है क्योंकि टिकट बंटने के बाद भी आप देखो ना कि अगर कांग्रेस ने देखा है कि यहाँ पे कोई गोविंदपुरा से कोई उम्मीदवार चुना है अगर, तो उन्होंने जांच पड़ताल नहीं बिठाई क्या? अपन बैकग्राउंड देखते हैं, अपन काम देखते हैं। जो 3 साल से सिर्फ काम कर रहा है कांग्रेस में, आपने उसको गोविंदपुरा का विधायक के लिए उम्मीदवार कर दिया। 22 साल दिए दीप्ति सिंह जी ने यहाँ पे, और वो इतने टाइम से कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश रही है, उसके बाद भी वो उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बांटे तो उस टिकट के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध की तस्वीरों में आप देखेंगे तो पीसीसी कार्यालय के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ पर जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। ये समर्थक दरअसल दीप्ति सिंह जो कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, उनको टिकट नहीं मिला और उनकी जगह कांग्रेस ने यहाँ से जो रविंद्र साहू को टिकट दिया है। और इसके बाद से यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, पीसीसी कार्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। हाथ में पोस्टर है, ये चुनाव होगा भाभी वर्सेस भाभी, भाभी वर्सेस दीदी, ये लिखा हुआ है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर टिकट को जो विरोध है वो इससे पहले पुतला जलाने से शुरू हुआ, पुतला जलाने और इसी पीसीसी कार्यालय में पोस्टर को फाड़ने से शुरू हुआ था, और अब हनुमान चालीसा का पाठ के साथ ये विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से विरोध करते हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सद्बुद्धि के लिए यह विरोध किया जा रहा है कि टिकट को बदलकर यहाँ से गोविंदपुरा की सीट, गोविंदपुरा जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं कृष्णा गौर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की जो बहू हैं, और अब उनके खिलाफ जो कांग्रेस ने देवेंद्र साहू को उतारा है। और ये बताता है कि इस तरह से विरोध हो रहा है। जो सीटें चुनी गई हैं, जो कैंडिडेट चुने गए हैं, उसके बाद ये पीसीसी की ये तस्वीरें बताती हैं
कि कहीं ना कहीं ये विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, उनके बेटे के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ दिग्विजय सिंह, उनके बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह का पुतला दहन किया। दामोदर सिंह यादव का आरोप है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ओबीसी समुदाय का हक मार रही और ओबीसी वर्ग का हक मारकर दिग्विजय सिंह अपने रिश्तेदारों को टिकट दिला रहे। दामोदर सिंह यादव और उनके समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय में हंगामा और नारेबाजी की। दिग्विजय सिंह की फोटो पर कालिख पोती, कार्यालय में तोड़फोड़ तक कर दी। दामोदर सिंह यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपने दम पर 16 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनों की बगावत से मुसीबत में है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की घर में लगी आग का धुआं ज्यादा रास आ रहा है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के खिलाफ विरोध पर बीजेपी चुटकी लेने से नहीं चूक रही। तो बंटा ढार ने मध्य प्रदेश का क्या किया? तो जैसे मध्य प्रदेश का उनने बंटा ढार किया था, वैसे कांग्रेस का भी बंटा ढार कर दिया। तो हम तो आज से थोड़ी कह रहे थे, आपको ध्यान में होगा, मैंने कहा था कि समय आने दीजिए। मैं तो एथलेटिक्स का खिलाड़ी हूँ, कितनी स्टेमिना है, ये समय आएगा कि दोनों फंसूकर डाल जाएंगे, और दोनों फंसूकर डाल गए। क्योंकि ये छल कपट की राजनीति केवल प्रदेश और देश से नहीं कर रहे, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी छल कपट की राजनीति कर रहे हैं। अंदर कुछ हैं, बाहर कुछ हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव करो या मरो का है। सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने की इस लड़ाई में दोनों पार्टियां हर चाल हर दाव आजमा रही। जिताऊ उम्मीदवार का चयन किया गया है और जीत की गारंटी के साथ उन्हें मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस बीजेपी की हर दांव की काट ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रही। मध्य प्रदेश चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करते हुए कांग्रेस ने महिलाओं पर भी दांव खेला है। कांग्रेस ने 229 में से 30 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस ने पहली सूची में 19 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि दूसरी सूची में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी ने 136 सीटों में से 17 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस की तरफ से चुनावी जंग में दल बदल कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को 100% तरजीह दी गई। कांग्रेस ने बीजेपी का साथ छोड़कर आए 6 नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी छोड़कर आए गिरिजा शंकर शर्मा को होशंगाबाद से, अभय मिश्रा को सिमरिया से, दीपक जोशी को खातेगांव से, अमित राय को निवाड़ी से, भंवर सिंह शेखावत को बदनावर से और समंदर पटेल को जावत से टिकट दिया गया। इनमें से अभय मिश्रा और अमित राय 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं ली और टिकट मिल गया। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लोकल और पुराने कांग्रेसी नेता पार्टी से खफा हैं और कार्यकर्ता अपने नेताओं की खातिर बागी हो चले। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।